एमएलए फंड से, बल्कि ये मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना से मैंने बनवाई है। 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगे हैं इसके अंदर। और ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से शुरू होता है, जहाँ अगर घुमाएंगे कैमरा आप देखेंगे पूरा। अभी हमने एक ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी त्रिनगर में पधारने पर आप एक ये बहुत बड़ा लगाया था स्वागत द्वार, यहीं पे आज हम फिर खड़े हैं और तमाम लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर। परवीन खंडेलवाल जी आज सारे काउंसलरों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बहुत सारे आरोप लगा रहे थे कि त्रिनगर में दुकान बनने से पहले ही पैसा मांगने पहुंच जाते हैं उनके आदमी। एमसीडी का काउंसलर कौन है भाई? मेरे यहाँ तो एंट्री नहीं है। एमसीडी का इंस्पेक्टर, एमसीडी का ये जो मेट होते हैं ना, बिल्डिंग मेरे यहाँ तो एंट्री नहीं है। मेरे यहाँ 16 कैमरे लगे हुए हैं। केंद्र में सरकार उनकी है, एमपी साहब उनके हैं, पार्लियामेंट में पास करके दो उनको 15 अरब रुपए काउंसलर को। हम क्या मना कर रहे हैं? हमने तो नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर में, जहां पर विधायक प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मंत्री तोमर साहब पहुंचे उद्घाटन करने के लिए। क्या उद्घाटन किया है साहब आज आपने यहाँ पर? देखिए, ये त्रिनगर की लाइफ लाइन है ये सड़क। ये कन्हैया चौक पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ से लेके मीटर हाउस तक, पुराने बस स्टैंड तक की ये सड़क है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। और मैं बताना चाहता हूँ सब लोगों को इस आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि जो ये निगम की सड़कें हैं ये काउंसिल के अंदर आती हैं, लेकिन क्योंकि मेरे लोगों को असुविधा होती है, मेरा परिवार है सारा, मेरा त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र, इन लोगों को असुविधा होती है, इसलिए हमने ये एमएलए फंड से, बल्कि ये मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना से मैंने बनवाई है। 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगे हैं इसके अंदर। और ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से शुरू होता है, जहाँ अगर घुमाएंगे कैमरा आप देखेंगे पूरा। अभी हमने एक ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी त्रिनगर में पधारने पर आप एक ये बहुत बड़ा लगाया था स्वागत द्वार, यहीं पे आज हम फिर खड़े हैं और तमाम लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर। हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया है, जो एक सड़क यहाँ से लेके और पुराने बस स्टैंड तक। और मैं बता दूं आपको कि इससे पहले, सड़क बनाने से पहले, इस पर एक और कोड था कि 30-40 साल पहले बरसाती लाइन डली थी इस पर। वो भी निगम का काम होता है, काउंसिल का काम होता है। वो लाइन सेटल थी और बुरी हालत थी इतनी कि पूरी सड़क पे पानी बहता था। मैंने पहले 23 हमने बनवाए मैनहोल, उस पर पाइपलाइन डलवाई, बरसाती पाइपलाइन। इसके बाद ये सड़क बनाई है जिसका उद्घाटन किया है। सड़क तो बन गई थी, ये जिस दिन ये ग्रैप दोबारा लगाए उससे 1 दिन का काम रह गया था। अभी 1 दिन का काम बाकी है इसमें, 3-4 घंटे का, वो भी काम और करेंगे। तो उसके बाद ग्रैप लग गया, अब ग्रैप खुला है तो उसका उद्घाटन किया है। और अब जो है कल परसों में जो बाकी काम रह गया है, 3-4% काम रह गया है, उस काम को पूरा करेंगे। आज केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है पुजारियों के लिए और गुरुद्वारे के लिए। बहुत बड़ा। देखिए, जितने मंदिर है हमारे, उसमें जो लोग पूजा करवाते हैं, जितने हमारे पुजारी हैं उन सबको, और जो ग्रंथी है हमारे गुरुद्वारों में उन सबके लिए हमने ऐलान किया है, केजरीवाल साहब ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 18,000 रुपये महीने उनको सम्मान राशि देंगे, ग्रंथी को भी और पुजारी को भी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद। जी बताएं। मगर परवीन खंडेलवाल जी आज सारे काउंसलरों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बहुत सारे आरोप लगा रहे थे कि त्रिनगर में दुकान बनने से पहले ही पैसा मांगने पहुंच जाते हैं उनके आदमी, एमसीडी के आदमी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एमसीडी किसके है? एमसीडी का काउंसलर कौन है भाई? मेरे यहाँ तो एंट्री नहीं है। एमसीडी का इंस्पेक्टर, एमसीडी का ये जो मेट होते हैं ना, बिल्डिंग मेरे यहाँ तो एंट्री नहीं है। मेरे यहाँ 16 कैमरे लगे हुए हैं, दफ्तर में आके देख लेना। मेरे दोनों दफ्तर, आप त्रिनगर के दफ्तर में आओ, वहाँ भी कैमरे लगे। मेरे यहाँ एंट्री नहीं है इन चोर लुटेरों की। इतना आतंक रखा है पूरे दिल्ली के अंदर और त्रिनगर के अंदर, खास तौर पर जो लोग जिनके मकान बनते हैं, बेचारे मकान मुश्किल से आदमी मकान बनाता है अपना, कैसे पैसे कमेटी डालो, पैसे इकट्ठे करो, पता नहीं क्या करके। और जब 1 मंजिल बनती है ना तो इंस्पेक्टर आ जाता है, वो एमसीडी का काउंसलर, सब मिले हुए हैं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और लेंटर में पैसे मांगते हैं, 2 लाख दो, 3 लाख दो, 1 लाख दो, मुझे पता नहीं क्या है। तो इतना, और खुद ही वो कह रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको। उनकी एमसीडी मैं भी देख रहा था, टूटी सड़कें, वो काउंसलर साहब ने बोर्ड लगा रखा है यही सामने ही। अरे सड़कें तो आपकी है भाई, मेरी सड़क यही बाहर। मेरी एक सड़क पे जाओ आप, 60 फुट से ऊपर की सड़कें, लोक निर्माण विभाग की, पीडब्ल्यूडी की। स्कूटी में बैठ जाना, चाय का प्याला लेके पीते हुए चले जाना, छलके या नहीं, कहीं गड्ढा नहीं है हमारी सड़क पे, जो हमने सड़कें बनाई है पीडब्ल्यूडी की, ठीक है ना। जो अंदर की सड़कें हम बना रहे हैं, इनको शर्म इसमें आनी चाहिए कि निगम की सड़कें हम बना रहे हैं, इसलिए कि भाई तुम नहीं बना रहे तो कोई तो अपने लोगों को तो परेशानी से बचाएं।
हमारे जो बुजुर्ग हैं ये, इनको चलने में दिक्कत होती थी, ये जो हमारे बुजुर्ग खड़े हैं इनको चलने में दिक्कत होती थी, तो मुझे दर्द हुआ कि यार हम तो करें, ये नहीं कर रहे तो बेशर्मी की सीमा इतनी है, कहते हैं कि टूटी सड़कें और है काउंसिलर। 10 विधानसभा के अलग अलग विधानसभा भाई आरोप लगा रहे थे सभी विधायकों पर। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपोजिशन का काम आरोप लगाना होता है। दूसरी बात यह कि दोनों पार्टियां 03 2015 में 03, 2020 में 08, इस बार 000 होने वाला है तीनों का, एक का 000 होने वाला है और एक 00 होने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो उनके पास गाली देने के अलावा कुछ है नहीं, करने के लिए है नहीं, काम कुछ किया नहीं। 10 साल उनके MP रह गए, कोई काम किया तो बता दें, उनके काउंसलर रह गए तो बता दें, ठीक है ना, कोई हाउ तो बता दो मुझे। तो 10 साल में MP को बुला लो ना, चलो खंडेलवाल साहब को बुलाओ, उनको बोलो साहब आपने क्या किया। चौपाल लगाते थे ना सब, देखो चौपाल लगाई, बीच में आ जाते अब चौपाल क्यों नहीं लगा रहे। मैं बड़ा, देखो मैं तो हमारे MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, बहुत सम्मान करते हैं, जीते हुए हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बहुत सम्मान करते हैं उनका। लेकिन एक बहुत सम्मानपूर्वक हम ये पूछना चाहते हैं कि साहब आपको कितने दिन हो गए MP बने हुए, आप एक काम बताओ, आपने जो आपने अब काम किया हो, हम तो इससे पूछना चाहते हैं। मुझे पूछो, हम बताएंगे आपको काम, इतने काम बताएंगे कि आप सुनते सुनते थक जाओगे। अब भी रोज कर रहे हैं दो चार उद्घाटन, बड़े बड़े काम बाकी है, बड़े काम कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ, अभी इधर होने वाला है काम, अभी आगे बहुत शानदार बना रहा हूँ महिलाओं और पुरुषों के लिए टॉयलेट ब्लॉक, ठीक है ना। अभी एक यहाँ पे एक बहुत सेल्फी पॉइंट बनने जा रहा है, बहुत सारे काम है। 25 गलियाँ बना रहा हूँ अभी घर की, अगले 10 दिन में उद्घाटन कर देंगे सारा 25 गलियाँ। और कहते हैं को 15 लाख रुपए हमारे काउंसलर को मिलता है, उसमें क्या काम करेगा। तो क्यों काउंसलर बनते हो, तो आपकी केंद्र में सरकार है, दो ना उनको 15 करोड़ 15 अरब दो ना, कोई मना कर रहा है। केंद्र में आपकी सरकार है, हमारी सरकार तो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो दिल्ली सरकार तो, केंद्र सरकार हमसे 1.5 लाख करोड़ खाती है, हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए दिल्ली के लोग इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है। हमको क्या देते हैं वो 325 करोड़ रुपए उसके अंदर से, जबकि हर स्टेट का 40% का हिस्सा होता है। अगर 40% हमको दे दें तो 60,000 करोड़ आ जाए वापस हमारा, 60,000 चांदी की सड़कें बना देंगे हम, 60,000 करोड़ रुपए अगर हम वापस कर दें हमारे बेईमान कहीं के, ठीक है। 325 करोड़ रुपए देते हैं 1.5 लाख करोड़ के बदले दिल्ली वालों को। तो केंद्र में सरकार उनकी है, MP साहब उनके हैं, पार्लियामेंट में पास करके दो उनको 15 अरब रुपए काउंसिलर को। हम क्या मना कर रहे हैं, हमने तो मना नहीं किया। क्या अपील करेंगे त्रिनगर की जनता से? मैं यही अपील करना चाहूँगी त्रिनगर की जनता से कि हमने काम किया है तो हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं, काम किया है तो वोट देना और काम नहीं किया है तो मत वोट देना। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।